हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं 2025-26 एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के ब्रिज कोर्स में दिए हुए वीक 1 के थीम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स को डिस्कस करने वाली हूँ। और ये वीडियो वीक 1 का पार्ट 1 वीडियो है। ब्रिज कोर्स के वीक 1 में दो थीम्स रखी गई हैं। पहली है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और दूसरी है वाटर। यहाँ पर मैं पहली थीम की बात कर रही हूँ। आपकी बुक्स का पैटर्न ठीक वैसा ही होगा जैसे लास्ट ईयर क्लास 6 की न्यू बुक्स का था। क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक में सेकेंड चैप्टर था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और यहाँ पर पहली थीम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ब्रिज प्रोग्राम में इन टॉपिक्स को थीम्स को एक्टिविटी के रूप में समझाया जाएगा। इस थीम के द्वारा प्लांट्स में आपस में क्या डाइवर्सिटी है और साथ ही एनिमल्स में आपस में क्या डाइवर्सिटी है, क्या अंतर है, उसे समझाने की कोशिश की गई है। वीक 1 की एक्टिविटी 1 है नेचर वॉक अ फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीवित चीज़ों में डाइवर्सिटी, उनमें आपस में विविधताएं। इस एक्टिविटी में आपको किसी फील्ड की, किसी क्षेत्र की या प्राकृत में कहीं पर भी आपको एक सैर करनी है बायोडाइवर्सिटी का अवलोकन करने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए। आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं उनमें आपस में क्या अंतर है ये जानने के लिए। चलिए देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है। प्लान अ नेचर वॉक ऑन अ फील्ड विजिट विथ योर टीचर टू द नियर बाई पार्क, गार्डन आर अ सीक्रेट ग्रोव, अ पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ अ ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। सीक्रेट ग्रोव का मतलब है फॉरेस्ट का एक छोटा सा पैच, एक छोटा सा हिस्सा जो बायोडाइवर्सिटी का ख़जाना हो और लोकल कम्युनिटी से प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो। इस एक्टिविटी में ये बोला जा रहा है कि अपनी टीचर के साथ आपके आसपास जो भी पार्क है, गार्डन है या सीक्रेट ग्रोव है उसकी सैर पर जाइए, वहाँ विजिट करिए। You can also plan a visit with the members of your community, family or an elderly person. ये प्लान, ये योजना आप अपने किसी कम्युनिटी मेंबर के साथ बना सकते हैं, फैमिली मेंबर के साथ बना सकते हैं या किसी बुजुर्ग के साथ बना सकते हैं। हैविंग नॉलेज अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे प्लांट्स और एनिमल का नॉलेज हो। Appreciate the biodiversity around you and note down all the observation and questions that arise from this nature walk. Record your observation in table 3 and 4. आपके चारों तरफ जो भी बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों में, जानवरों में जो भी डिफरेंस है, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, इस नेचर वॉक में आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें नोट डाउन करिए और टेबल 3 और 4 में इन्हें रिकॉर्ड करिए। टेबल 4 में है ऑब्जर्वेशंस अबाउट एनिमल्स अराउंड अस। आपके चारों तरफ जो भी एनिमल्स हैं, आपने उनके बारे में जो भी ऑब्जर्वेशन किया उसके अकॉर्डिंग लोकल नेम ऑफ द एनिमल लिखे यहाँ पर। प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं। द वे दे मूव, वो किस तरह से मूव करते हैं, ये लिखे। और लास्ट में लिखना है बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, वो मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं। आपको अगर इस एक्टिविटी के लिए किसी पार्क में, गार्डन में ले जाया जाता है तो आप इस ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर उन प्लांट्स के नाम लिखिए और सारी डिटेल्स को फिल करिए। या फिर इस तरह से कॉमन नेम लिख सकते हैं। पहला आप मैंगो लिख सकते हैं, दूसरा रोज़ लिख दीजिए, तीसरा टमेटो लिख दीजिए। अगर आपने ये नेम्स लिखे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंगो के बारे में बताना है कि इसकी हाइट कैसी है, स्मॉल है, मीडियम है या टॉल है। तो मैंगो की हाइट हमेशा टॉल होती है, इस तरह से टिक कर दीजिए। अगला फीचर आपको बताना है कि स्टेम सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, तो यहाँ पर हार्ड लिखिए क्योंकि मैंगो ट्री हार्ड होती है। इसके बाद थिक है या थिन है, तो ये काफ़ी मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर थिक लिखिए। कैटेगरी हर्ब है, श्रब है या फिर ट्री है, तो ये एक ट्री है। नेक्स्ट प्लांट मैंने लिखा है रोज़। यहाँ पर हाइट आपको बताना है, ये स्मॉल है, मीडियम है, ये टॉल है। मीडियम साइज़ का होता है, इसलिए टिक कर दीजिए यहाँ पर। स्टेम कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, तो ये हार्ड होता है। थिक है या थिन है, तो ये थिन होता है और इसकी कैटेगरी है श्रब की। और लास्ट प्लांट मैंने लिखा है टमेटो। इसकी साइज़ होती है स्मॉल, इस तरह से टिक करिए। दूसरा स्टेम, इसका स्टेम होता है सॉफ्ट,
थिक या थिन होता है तो ये होता है थिन, और इसकी कैटेगरी होती है हर्ब की। इसी तरह से आपने अपनी विजिट में और भी जो भी प्लांट्स देखा हो उनके यहाँ पर नेम और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, या आपके आसपास जो भी प्लांट्स हैं उनके नेम लिख करके सारी इन्फॉर्मेशंस को फिल करिए। यहाँ पर आपको आपके चारों तरफ जो भी एनिमल्स हैं उनके बारे में लिखना है, या आप विजिट पर गए तो वहाँ पर जो भी एनिमल आपको दिखाई दिए उनके बारे में लिखिए। सबसे पहले उनका लोकल नेम लिखना है, तो जो भी लोकल एनिमल्स आपके आसपास हैं उनके नेम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आंट, ये आपको आपके घर में ही दिखाई देती होगी। प्लेस वेयर दे लिव, ये रहती है होल में। फूड दे ईट, ये खाती हैं इंसेक्ट्स या फिर लीफ। अगला आपको लिखना है द वे दे लिव, तो ये वॉक करती हैं। और लास्ट में लिखना है आपको बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, तो ये लेग का यूज़ करती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने काऊ का लिया है। ये शेल्टर में रहती है, ग्रॉस खाती है, वॉक करती है और लेग का यूज़ करती है मूवमेंट के लिए। अगला आप लिख सकते हैं हनी बी, ये कहाँ रहती है, हाइव में। क्या खाती है, हनी। कैसे मूव करती है, वॉक करती है और फ्लाई करती है। और मूवमेंट के लिए किस बॉडी पार्ट का यूज़ करती है, ये लेग्स का और विंग्स का यूज़ करती है। और लास्ट में मैंने लिखा है फिश, ये वाटर में रहती है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को खाती है, स्विम करती है और मूवमेंट के लिए फिन और टेल का यूज़ करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर peers, ट्राई टू कैटेगराइज एनिमल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज यू कैन थिंक ऑफ एंड राइट इन टेबल 5। यहाँ पर आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया है उसे अपने सहपाठियों के साथ, अपने एज के लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। यहाँ पर जो भी एनिमल्स आपने लिखा है उन्हें उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर कैटेगराइज करिए, उनका ग्रुप बनाइए और टेबल 5 में लिखिए। यहाँ पर आप एक जैसे फीचर की एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखिएगा, और यहाँ पर भी मोर देन 1 एग्जाम्पल्स लिखिएगा जो इन फीचर्स को शो कर रहे हों। यहाँ पर फीचर मैंने फूड दे ईट लिया है। यहाँ पर दिया हुआ है हैव अ डिस्कशन इन योर क्लास एंड ट्राई टू गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ग्रुप। यहाँ पर आप हनी बी और काऊ को एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि फीचर देखिए यहाँ पर हनी बी और काऊ के फीचर में लिखा हुआ है। हनी बी में लिखा हुआ है इट्स ओनली हनी, और काऊ के फीचर में लिखा हुआ है इट्स ओनली प्लांट्स या ग्रॉस, जिससे पता चलता है कि हनी बी केवल हनी को खाती है जो प्लांट का प्रोडक्ट है, और काऊ प्लांट्स के पार्ट्स को या ग्रॉस को खाती है। इसलिए वो एनिमल्स जो प्लांट्स के पार्ट्स या प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं। यहाँ पर आंट और फिश की बात करें तो आंट में लिखा हुआ है इट्स प्लांट्स पार्ट एंड इंसेक्ट्स, यहाँ पर टी होना चाहिए। और फिश में लिखा हुआ है इट्स बोथ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स या किसी एनिमल को या एनिमल के फ्लैश को खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो केवल एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें कॉर्निवोरस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रॉग लिखा हुआ है, लॉयन या टाइगर। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों हॉर्बीवोरस हैं, ये दोनों ओमनीवोरस हैं, ये कॉर्निवोरस है। और अगर प्लेस वेयर दे लिव की बात करें तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिश एक्वेटिक एनिमल है, क्योंकि ये केवल वाटर में सर्वाइव करती है। और फ्रॉग एम्फीबियन है, क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों पर सर्वाइव कर सकता है। और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। इसलिए हनी बी, आंट और काऊ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। इस तरह से आप हनी बी और काऊ को एक ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हर्बीवोरस हैं। आंट और फिश को बी ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ये ओमनीवोरस हैं। और फ्रॉग को सी ग्रुप में रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉर्निवोरस है। एनिमल्स में और भी कई तरह के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पर फीचर आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, और एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में आप बांट सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थीम में जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उन्हें अपने आसपास जाकर के अवश्य करिए, अगर आपके स्कूल में ये एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जाती, क्योंकि एक्टिविटी करने से आपको अधिक समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। इस वीडियो में यहीं तक। पार्ट 2 वीडियो को एक्टिविटी वीक 1.2 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।